दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। ओम गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करते हुए आज हम शुरू करते हैं नवांश। जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो उसमें नवांश कुंडली की क्या इम्पोर्टेंस है, वाई नवांश कुंडली इज सो इम्पॉर्टेंट। देखिए, एक कुंडली में 12 घर होते हैं, राइट। और जो लग्न कुंडली का 9वां घर होता है उसको हम भाग्य का घर कहते हैं। और हर राशि 30 डिग्री की होती है। तो अगर हम स्थूल या मोटे तौर पर देखें तो लग्न से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स इट मे गो रॉन्ग। तो क्या करें? तो जब 9वां घर भाग्य का है और अगर हम उसको 9 हिस्सों में विभाजित कर देते हैं तो हमारा नवांश बन जाता है। 9th पार्ट ऑफ द 9th हाउस राशि। और एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री की। When a राशि is divided into 9 parts, तो उसका 9th पार्ट आता है 3 डिग्री 20 मिनट। सिमिलरली अगर हम प्रिडिक्शन एक्यूरेट चाहते हैं तो जनरली हमें नक्षत्र लेवल तक जाना पड़ता है। एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट तक, और उसके 4 चरण होते हैं। जब 13 डिग्री 20 मिनट को हम 4 चरणों में डिवाइड करते हैं तो वो ईच चरण कम्स आउट टू बी 3 डिग्री 20 मिनट्स। इट मीन्स कि हम किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी चीज़ की प्रेडिक्शन के लिए सूक्ष्मता तक, नक्षत्र की सूक्ष्मता तक जाने के लिए हम पदों का यूज़ करते हैं। और हम नवांश चार्ट भी नौवें घर की जो राशि है उसके 9 हिस्से, मतलब भाग्य, वो भाग्य का घर है तो सूक्ष्मता को दर्शाएगा। मतलब इट इज़ वन एंड द सेम थिंग कि हम नक्षत्र के चरण तक जाएं या नवांश कुंडली को स्टडी करें। इसी तरीके से नवांश कुंडली के सभी घर हैं। अब अगर इस बात को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जो कुंडली के 12 घर होते हैं वो 12 आमशा कहलाते हैं। एंड नवांश कुंडली इटसेल्फ इज ए आमशा। उनको भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे लग्नामशा, धनामशा, सुखामशा एंड सो ऑन। चौथी घर को सुखामशा। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली है विर्गो लग्न की, और अब नवांश कुंडली में आपने जो भी ग्रह नवांश कुंडली के अंदर विर्गो साइन में जाएगा, मतलब जब हम नवांश बनाते हैं तो मोस्टली उसका लग्न चेंज हो जाता है, और अगर सेम रहता है तो उसको हम वर्गोत्तम कहते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन नवांश कुंडली में हम देखेंगे कि जो भी कोई प्लैनेट विर्गो राशि में जाएगा, जो विर्गो राशि में जाता है वो लग्नामशा कहलाता है। लग्नामशा। तो यहाँ पर
जो कुंडली है उसमें नवांश में जो विर्गो साइन है उसके अंदर अगर मरकरी गया, मान लीजिए विर्गो साइन में मरकरी, जहाँ पर भी मरकरी बैठा है, जहाँ पर भी ये विर्गो साइन बैठा है वहाँ पर मरकरी चला जाता है या कोई और प्लैनेट चला जाता है तो वो लग्नांशा कहलाता है। तो प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? क्योंकि जो ये विर्गो साइन है वो लग्न में कहाँ का लॉर्ड है? वो लॉर्ड है लग्न का और 10th हाउस का, D1 चार्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी ग्रह इस आंशा से, लग्नांशा से जुड़ा है, उसके कारक तत्व, उस ग्रह के कारक तत्व से वो नेटिव स्ट्रांगली जुड़ जाता है, अपने प्रभाव ज़रूर डालता है। कैसे? मरकरी हुआ D1 में लग्न का और 10th हाउस का लॉर्ड। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की, क्योंकि जो मरकरी है वो कम्युनिकेशन का लॉर्ड है, ये इस व्यक्ति की कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और क्योंकि लग्न में ये लग्न लॉर्ड है तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होगा। ये उस व्यक्ति को मरकरी बहुत अच्छा व्यक्तित्व देगा। एंड बिकॉज इट इज़ लॉर्ड ऑफ 10th हाउस ऑल्सो, सो इट विल गिव अ वेरी गुड करियर टू द नेटिव ऑफ विर्गो लगन, जिसका कि मरकरी नवांश में विर्गो साइन में चला गया है। और वो जहाँ पर विर्गो साइन गया है और मरकरी गया है नवांश में, वो कहलाता है लग्नांशा। अब दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए, अब ये तो आप सभी मानते हैं कि कोई भी प्लैनेट जो 9वें घर में बैठता है, तो जो प्लैनेट 9वें घर में जाके D1 चार्ट में बैठेगा, आपको उस प्लैनेट से जुड़े हुए सभी तरह के लाभ, मतलब उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस और उस घर के सिग्निफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। मतलब आपके भाग्य के द्वारा लग्न को लाभ होगा। इफ़ लग्न जो नाइन्थ हाउस है, जो आपका भाग्य का घर है, कि अगर कोई प्लैनेट वहाँ पर जाकर 9th हाउस में बैठ जाता है, क्योंकि वो भाग्य के घर में बैठा है, तो भाग्य के घर में बैठने की वजह से वो प्लैनेट आपके लिए लकी हो जाता है और उस घर से जुड़े हुए सारे कारक तत्व आपको लाकर आसानी से दे देता है। मान लीजिए, सपोज अगर आपका 10th लॉर्ड, 10वें घर का मालिक, गोज़ टू द 9th हाउस, मतलब अगर आपके 10वें घर का मालिक 9वें घर में चला गया, तो आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? क्योंकि 10वें घर का मालिक 9वें घर में चला गया है, देन वी कैन से दैट दिस पर्सन विल बी लकी इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन एंड कर्मा। मतलब वो जो भी कर्म करेगा, 10th हाउस का लॉर्ड मालिक 10वें घर में जाकर बैठ गया, तो इसका मतलब
भाग्य के घर में बैठ गया है तो उसको भाग्य के चलते सारे 10वें घर के जितने भी करियर में मतलब उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे। उसका 10वां घर, उसका कर्म स्थान अच्छा हो जाएगा। प्रोफेशन हाउस विल बी गुड इफ 10th लॉर्ड गोज टू 9th हाउस विच इज अ लक हाउस, जो हमारे भाग्य का घर है। बिकॉज 10th हाउस गॉन टू भाग्य हाउस नाउ। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं D9 चार्ट कि D9 में कैसा होगा। तो अगर D9 में 10th लॉर्ड 9वें घर में चला जाता है तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ते हैं। मान लीजिए एक मकर लगन की कुंडली है, तो इसका 9th लॉर्ड कौन होगा? D1 चार्ट में इसका 9th लॉर्ड हुआ विर्गो, राइट। अब जो भी प्लैनेट 9th हाउस, जो भी प्लैनेट नवांश में 9th राशि में जाएगा वो भाग्यांश कहलाएगा। जिस तरीके से जो भी प्लैनेट लग्न का, जो भी प्लैनेट उसमें गया था, जैसे लग्न में हमने कंपेयर किया था, सेम अब 9th हाउस में जो राशि पड़ी है उस राशि में नवांश में जो भी प्लैनेट जाएगा वो लक लेकर आएगा एंड इट विल बी कॉल्ड भाग्यांशा। वो हमारा भाग्यांशा बन जाएगा। तो मान लीजिए मकर लगन की कुंडली में D1 चार्ट है तो उसका जो 9वां घर है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? उसको रिप्रेजेंट कर रहा है विर्गो साइन, 6 साइन। और जहाँ पर भी ये 6 साइन जाता है, मान लो वहाँ पर जुपिटर चला गया, जुपिटर जाकर बैठ गया, तो ये जो है इसको हम कहेंगे, इस घर को कहेंगे भाग्यांशा। ये हमारा क्या बन जाएगा? भाग्यांश बन जाएगा, लक्की प्लेस बन जाएगा, लक्की हाउस बन जाएगा। तो क्यों नाउ वी विल कंपेयर दिस प्लैनेट इन द D1 चार्ट। अब D1 चार्ट का ये 12th लॉर्ड है और 3rd लॉर्ड है। मकर लगन की कुंडली में जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ 12th हाउस एंड 3rd हाउस। इसका मतलब वी कैन प्रेडिक्ट कि इस व्यक्ति को 12वें घर से और तीसरे घर से जुड़ी हुई चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। मतलब भाग्य के सहारे ही विल बी एबल टू gain all the significations related to 3rd house and 12th house. So, whenever any planet goes to Bhagyansh, you can consider that planet, that house, lucky for that person in that particular matter. जैसे कि मैंने अभी बताया। और हाँ, मान लीजिए कि 12th, अगर जो 12th लॉर्ड 12th में बैठ गया जाकर जुपिटर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये व्यक्ति बाहर से, जो 12वां घर है वो बाहर से जुड़ा हुआ है, मतलब बड़े इजीली फॉरेन कंट्री जा सकता है विदाउट मच एफर्ट्स। इसी तरीके से अगर किसी का, मान लीजिए किसी का भाग्यांश में 3rd लॉर्ड जाकर बैठ गया, भाग्यांश के अंदर 3rd लॉर्ड जाकर बैठ गया, राइट। तो यहाँ पर भी यही है कि वो थर्ड के और 12th के रिजल्ट देगा। और अदरवाइज अगर भाग्यांश में 3rd लॉर्ड जाकर बैठ गया तो क्या होगा? तो दिस पर्सन विल कॉल्ड इज लक्की इन द मैटर ऑफ
थर्ड हाउस किसका होता है? थर्ड हाउस नेबर्स का होता है, कम्युनिकेशंस का होता है, छोटे बहन भाइयों का होता है। तो मतलब उसके छोटे बहन भाइयों को भी, क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड भाग्यांश में बैठा है, छोटे बहन भाई भी प्रॉस्पेरस करेंगे, दे विल एन्जॉय द स्टेटस, उनको भी ज़िंदगी की हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी। और वो बंदा खुद के लिए भी लकी होगा, अपने खुद के लिए और अपने पड़ोसियों के, मतलब अगर उनके घर के पास वो जाकर रह गया, जिसके घर के पास रहेगा, जिसका थर्ड लॉर्ड भाग्यांश में चला गया, तो उसके पड़ोस, अब वो अपने पड़ोसियों को भी लकी कर देगा, अपने आसपास के लोगों को लकी कर देगा। और बाय चांस किसी के घर में जाकर रह गया, किसी पड़ोस के घर में, तो उसके रहने की वजह से उसके घर के पड़ोसी का भी, उसके जो घर में के पास पड़ोसी हैं जिनके घर में वो रह रहा है, उनका भी भाग्य को उदय कर देगा। इफ थर्ड लॉर्ड गोज टू भाग्यांश, और दिस भाग्यांश इज कनेक्टेड टू 12th हाउस, तो वो बाहर बड़े इजीली चला जाएगा और उसको तीसरे घर के जो कारक तत्व हैं वो भी आसानी से मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट, अगर सपोज कि मकर लगन की कुंडली है, उसमें 8वां घर जो है, 8वें घर को कौन रूल करता है? इट इज़ रूल्ड बाय लियो, और लियो का जो लॉर्ड है वो कौन है? सन। तो मान लीजिए कि सूर्य जो है नवांश में, मैंने अभी कहा था अगर 8th लॉर्ड 9वें घर में चला जाए तो क्या ये अच्छा होगा? आइए चलिए देखते हैं कि अच्छा होगा या बुरा होगा। तो इफ इन मकर लगन कुंडली 8th लॉर्ड goes to 9th हाउस इन नवांश कुंडली, तो 8th लॉर्ड कौन है मकर लगन में? लियो है, और उसका लॉर्ड कौन है? सन। तो मतलब ये हुआ कि सन अगर कन्या राशि में चला जाए, कन्या राशि जो लग्न में 8th हाउस है लियो, तो नेक्स्ट किस 9th हाउस क्या होगा? कन्या राशि होगी। तो अगर सूर्य कन्या राशि में बैठ जाता है तो वो क्या हो जाता है? विच इज भाग्यांश, जो 9वां घर है वो क्या है? भाग्य का घर है, और वहाँ पर सूर्य जाकर बैठ गया है भाग्यांश में, उस राशि में बैठ गया, नवांश के विर्गो राशि में बैठ गया है, मतलब भाग्यांश में बैठ गया है, जो कि लग्न का 9th हाउस है, भाग्य हाउस है। तो क्या होगा कि मतलब तब भाग्यांश में उस ग्रह के बैठने की वजह से क्या होगा? उस व्यक्ति को के लिए वो बुरा नहीं होगा, जबकि हम कहते हैं 8th लॉर्ड इज बैड, बट गया कहाँ पर है? वो भाग्य के घर में गया है। तो भाग्यांश में बैठने की वजह से दिस पर्सन विल हैव ऑल द बेनिफिट्स ऑफ 8th हाउस, जैसे कि उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, उसको डॉरी मिल सकती है, उसको अनअर्न्ड मनी मिल सकती है विदाउट मच एफर्ट्स। और अगर वो रिसर्च में जाता है तो वो भी उसके लिए अच्छा है, उसमें भी उसको सक्सेस मिलेगी। 8th हाउस इज ऑफ अदर्स मनी, दूसरों का पैसा है, तो मतलब दूसरे के पैसों को से अगर वो बिजनेस करेगा या दूसरों के पैसों को यूज़ करेगा तो उससे भी उसे लाभ हो सकता है। बाप दादा की अपनी जायदाद, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जायदाद में उसे मिल सकती है। तो मतलब 8वें घर से जुड़े हुए जितने भी कारक तत्व हैं उससे उसको लाभ होगा। अब मान लीजिए 12th लॉर्ड 12वें घर का मालिक गोज टू भाग्यांश, 12वें घर का मालिक 12th लॉर्ड जो कुंडली के D1 चार्ट का 12वें घर का मालिक है, वो भाग्यांश में चला जाए तो 12वां घर किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन प्लेसमेंट। तो दिस पर्सन एक तो फॉरेन के लिए अच्छा हो गया, और दूसरा अगर वो भाग्यांश में चला गया, मतलब 12th लॉर्ड गोज टू भाग्यांश, मतलब भाग्य के हाउस में चला गया,
तो इसका मतलब जो 12वां घर है वो किस चीज़ का है, खर्चे का है, एक्सपेंडिचर का है। तो ये एक बहुत अच्छा वो है, सूत्र है कि ऐसे व्यक्ति को के पास चाहे पैसा ना भी हो और अगर उसकी तीव्र इच्छा हो गई कि वो कोई चीज़ लेना चाहता है, तो उस समय मतलब ज़रूरत के समय उस व्यक्ति के पास पैसा कहीं से भी आ जाएगा। चाहे उसके पास पैसा बिल्कुल भी ना हो और वो जो चीज़ खरीदना चाहता है, ही कैन टेक दैट थिंग। अगर उसकी कोई स्ट्रांग डिज़ायर है कि मैंने ये कार खरीदनी है, तो देखो पहले तो खर्चा करना पड़ेगा और जब वो खर्चा करेगा तो उसके पास अपने आप ही सोर्स बन जाएंगे। ये एक कॉम्बिनेशन है। अगर 12वें घर का मालिक भाग्यांश में चला जाता है तो व्यक्ति के पास खुद ब खुद पैसा आ जाता है, जिस चीज़ की वो डिज़ायर करता है। मतलब जिस वक्त उसको ज़रूरत होती है, वो डिज़ायर करता है कि मुझे ये चीज़ लेनी है, तो उसको ये स्पेशलिटी है, उसको उस वक्त वो पैसा मिल जाएगा, वो उस चीज़ को खरीद पाएगा। और जब वो स्पेंड करेगा तभी तो वो उस चीज़ को खरीद पाएगा। मतलब एक्सपेंडिचर कहाँ पर आ गया है, 9th हाउस में आ गया। मतलब व्हेन ही विल स्पेंड ऑन द थिंग्स विच ही वांट, ही विल गेट मनी अननोन सोर्स से, उसके पास पैसा आ ही जाएगा। मतलब 12th हाउस उसको क्या कह रहा है कि आप 12वें घर की कोई भी एक्टिविटी करोगे तो आपको लाभ होगा, स्पेशली जब वो कुछ भी खरीदने जाएगा। अब है, अगर जो सेकंड हाउस है उसको हम कहते हैं दिस इज धनांश। ये सभी आंशा हैं नवांश में। तो सपोज किसी का सेकंड लॉर्ड, अब हमारे पास स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली है, तो स्कॉर्पियो की लग्न की कुंडली में जो सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है, सेकंड हाउस में कौन बैठा है, कौन सी राशि बैठी है, वो है बृहस्पति की राशि। सो सेकंड लॉर्ड इज जुपिटर। और इसमें जो 9th हाउस है, 9th हाउस का लॉर्ड कौन है, मून है। और कौन सी राशि है, कर्क राशि है। तो नवांश के अंदर अगर ये सेकंड हाउस का लॉर्ड भाग्यांश में जाकर बैठ जाता है, मतलब 4 राशि में, भाग्यांश में जो 9th हाउस की राशि है, कर्क राशि है, कैंसर राशि है, वो नवांश में वहाँ पर जुपिटर जाकर बैठ जाता है, भाग्यांश में चला गया, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। क्योंकि जो धन का लॉर्ड है वो कहाँ चला गया, भाग्यांश में चला गया है। इसीलिए ही विल ऑलवेज हैव लॉट ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ भाग्यांश प्लेसमेंट। अब मान लीजिए कि किसी का 4th लॉर्ड भाग्यांश में जाकर बैठ गया है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, आप समझ रहे हैं ना, 4th लॉर्ड ऑफ D1 हैज़ गॉन टू भाग्यांश ऑफ, मतलब D1 चार्ट के जो 9वें घर की राशि है उस राशि में जाकर 4th लॉर्ड बैठ गया, तो उस व्यक्ति को पूरी जीवन कंफर्ट्स में रहेगा। चौथे घर की सभी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो दर्शकों, इस तरीके से हम आमशा, नवांशा और D1 चार्ट को यूज़ करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माय वीडियो, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। और बाकी घरों के बारे में जानने के लिए कि कब ये नवांशा में कौन से घर में जब प्लैनेट जाता है तो वो मतलब वो इल इफ़ेक्ट्स दे सकता है, वो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आई विल मेक another video for this. Thank you very much. And in case of consultation, you can contact me at snakekapoor1812@gmail.com.